नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। तो आज हम बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत से अंतिम रूप से पराजित किया। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। तो फ्रेंड्स, किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। किसमें? वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में, तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। तो ये कहा गया था 1833 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम में कहा गया था फ्रेंड्स? 1833 का चार्टर अधिनियम। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्य होगा, मतलब जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता होगा, उसे बिना किसी भेदभाव के उसी पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे चार्टर के अन्य प्रावधान है। 1833 के अधिनियम के अन्य प्रावधान और भी हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अन्य गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य, पहले कितने सदस्य? 3, अब चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। किसके रूप में? विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का चाय और चीन के साथ एकाधिकार का व्यापार करने का एक अधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या क्या। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटिन। कौन था? लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन के समय में ही एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटिन। आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटिन था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और केसर ए हिंद की, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसकी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में आयोजित किया गया था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में आयोजित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में, कब? 1911 में आयोजित किया गया। उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग था। हार्डिंग द्वितीय था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी तथा भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी।
आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मतलब किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संस्थापित किया था, या ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध में। इसके पहले हमने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। अभी हमने पहले ऊपर एक क्वेश्चन देखा है, तो किसके खिलाफ लड़ा गया था फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों के मध्य। तो 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसमें व्याख्या देखते हैं। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और इस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दी लाली ने किया था। किसने किया था, काउंट द लाली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में, कहाँ पर, बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो कौन सी कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित या फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। कब की गई थी, 1602 में। इस कंपनी ने कब, 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवें क्वेश्चन में कहा गया है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ, भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर स्थापित की गई थी फ्रेंड्स, सूरत, गोवा, कालीकट, चंदनगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यही वाला सही, उपरोक्त में से एक से अधिक। पुर्तगालियों भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कब, 1503 में कोचीन में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1505 में कन्नूर में, गोवा, दमन, दीव, हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, या आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है फोर्ट विलियम कहाँ पर है। तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जिम्मेदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें उन गांव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। तो ये सब जरूरी नहीं है, इससे जरूरी ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, या फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, पुर्तगाल। कौन करता है, पुर्तगाल। किन्होंने किया था, पुर्तगाल ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए या लूटपाट के लिए इसको केंद्र किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। इस एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ दिया गया है कि ठीक है फ्रेंड, कि पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था। मतलब उस राजकुमार का नाम पूछा है कि बम्बई जो है उसको
उपहार स्वरूप जो दिया गया था राजकुमारी से शादी करने में, उसका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। उसका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेंगराजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। बम्बई को दहेज के रूप में दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में, कब फ्रेंड्स याद रखना, 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। पूछता है कि कितने पाउंड पर, तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता? पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया। कब आया था? 1503 में। 1509 ईस्वी में उसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। कब नियुक्त कर दिया? 1509 में से भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कहा गया पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ? फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात या शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या कहा गया है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा और इसी ने ही एक क्वेश्चन और है, मतलब इसमें एक और है, इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने? अल्मीडा ने ही कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी का सूत्रपात किया था या चलाया था। 1509 ईस्वी में भारत में आया। इसके बाद फ्रांसिस डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 13वें में क्या गया? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? मतलब जो हमने बताया आपको 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वें क्वेश्चन में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सौली के स्थान पर हराया? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थॉमस वेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। ये आगे अब हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स 1613 ईस्वी है, इसमें भारत ये, लेकिन क्या है? 1613 ईस्वी है। कितना है? 1613 ईस्वी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ? सूरत में स्थापित। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की थी।
तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो हम यहीं आज की क्लास को समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपको तीसरे प्रैक्टिस सेट में इसी ऊर्जा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।